वेलकम टू मानी अमित्स ब्लॉग। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि घर में एक स्पेशल सा फंक्शन है, तो उसी के लिए मैं आई हुई हूँ। तो उसकी तैयारी हो गई है और आज वो फंक्शन है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो उसकी देखो तैयारी हो गई है, मेहंदी हमारे लग गई है और बस अभी तैयारी चल रही है। अभी रेडी होंगे थोड़ी देर में। रितिका, आपको दिखा देती हूँ रितिका की भी मेहंदी। आ इधर। जानशू, जानशू, पहले इधर आ लड़की। देखो रितिका हो चुकी है नहा के रेडी और ये अब करेंगी मेकअप। दुल्हनों से भी ज़्यादा वो मेकअप करने वाली है ये। अभी मेहंदी और नेल पेंट दिखा। देखो इसकी मेहंदी और नेल पेंट दिखा ना। ये मेहंदी लगाई है मैंने और ये लगाई है इसने। और दिखाते हैं आगे के ब्लॉग में। ये बुआ लेके आई है जोड़े के लिए। और यहाँ पे कर रही थी मैं पैकिंग, जो ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स वगैरह जो भी आते हैं उसकी पैकिंग मैंने घर पे ही की थी। बिकॉज़ जो टोकरी आती है वो रेडीमेड अगर हम लेते वो प्लास्टिक टाइप की आती है, बट हमने स्टील की ली थी, इसलिए फिर मुझे घर पे ही पैकिंग करनी पड़ी। सो यहाँ पे पैकिंग कर रही थी और पापा को लग रहा था गलत ना कर दे इसलिए पापा साथ में बैठ के बताते जा रहे थे ऐसे करना है ऐसे करना है। उसके बाद हम लोगों को शाम को 4 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट था। लेकिन जिस दिन प्रोग्राम हो उस दिन पूरा दिन तो लग ही जाता है। उस दिन 4 पता नहीं कब बज जाते हैं, पता नहीं चलता। इसलिए सुबह से ही सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सब लोग अपने में बिज़ी थे। उसके बाद मार्केट भी जाना पड़ा 1-2 बार, क्योंकि वहाँ के भी काम लास्ट में याद आए। और फिर भी इतना करने के बाद भी, वहाँ पहुँचने के बाद फिर भी थोड़ा बहुत सामान रह गया था, फिर भागना पड़ा इधर से उधर। तो बस पहले तो यही सब हो गया। और फंक्शन में तो अभी फ़िलहाल तो गर्मी भी इतनी थी, तो बहुत ज़्यादा हालत भी ख़राब हो गई। और जो मैं रेडी हुई थी, पहले मुझे मेरी ड्रेस का बहुत डाउट था कि पता नहीं कैसी लगेगी मेरे ऊपर, क्या है, क्योंकि जो पहले मैंने ड्रेस ली थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। मतलब बहुत प्यारी थी वो, लेकिन डार्क कलर था। तो मुझे यही था कि यार ब्राइड से ज़्यादा तो मैं ही दिखूँगी, तो मैंने एक्सचेंज कर दी थी। और एक्सचेंज करने के बाद तो शॉप्स पे है ना, शॉप वालों का बहुत बुरा हाल होता है। एक्सचेंज करने जाओ तो उनके नखरे बिल्कुल पता नहीं हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं। अगर लेने जाओगे तो बहुत अच्छी तरीके से दिखाएंगे। तो फिर लास्ट में मुझे यही ऑप्शन मिला, फिर मैंने ये ड्रेस ली थी। तो ये थोड़ी डिफरेंट थी, तो मम्मी कह रही पता नहीं क्या ले आई है, क्योंकि नीचे इसमें से ये लहंगा टाइप है, स्कर्ट है, ऊपर ये कुर्ता टाइप है। मम्मी कह रही हमें नहीं पसंद ये सब ये वो, लेकिन मैंने ले लिया जिद से। लेकिन मुझे यही डाउट था कि पता नहीं अच्छी नहीं लगी तो सब लोग मुझे बोलेंगे क्योंकि जितना ज़्यादा सोच रही हूँ अच्छा लगने का उतना बेकार ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लास्ट में सबको ड्रेस बहुत पसंद आई। बिल्कुल लाइट वेटेड भी थी, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई इसमें मुझे। बहुत ज़्यादा वेट नहीं था इसमें, वर्क इसका हैवी नहीं है। उसके बाद मैंने पार्लर वाली दीदी को बुलाया, घर पे ही बुलाया, क्योंकि वहाँ जाती तो गर्मी बहुत थी। तो घर पे ही बुलाया और घर पे ही मैं रेडी हुई। लेकिन लास्ट में फिर भी मेरी एक चीज़ जो थी वो मिस हो गई। मेरे जो बैंगल्स थे मैंने लेके आई थी दूसरे, फिर मैंने पेन दूसरे लिए, लेकिन पसंद मुझे वो भी नहीं आए। और लास्ट में मुझे फिर कुछ नहीं, बस गोल्ड के बैंगल्स ही पहनने पड़े। कोई ऑप्शन नहीं बचा था मेरे पास फिर। तो बस बैंगल्स का मेरे साथ थोड़ा सा ये इशू हो गया। बाकी सब अच्छी तरीके से हो गया था, रेडी भी अच्छी तरीके से हो गए थे और लेट भी नहीं हुए थे, टाइम पे ही हो गए थे। फंक्शन भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो गया। भैया भी अच्छी तरीके से रेडी हुआ, भाभी भी अच्छी तरीके से रेडी हुई, सब लोग अच्छे तरीके से रेडी हुए। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी भाभी का डांस एंड ऑल। ऐसे चल रहा है खाली।
यहाँ पे जो इशू हो रहा था मेरे साथ सबसे ज़्यादा वो मेरे बैंगल्स का हो रहा था। मुझे बैंगल्स नहीं समझ में आ रहे थे कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि मैचिंग के मैं लेके नहीं आ पाई थी। और भाभी के जो थे वो थोड़े डिफरेंट थे, लगभग ऐसे ही थे लेकिन थोड़े डिफरेंट थे। तो बस वही मैं लगी हुई थी, कभी कोई पहन के देख रही थी, कभी कोई कि कौन सा अच्छा लग रहा है, लेकिन वही डाउट में थी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पहनूं क्या। तो बैंगल्स का ही मेरे साथ बहुत इशू रहा और वो लास्ट तक रहा ही। फिर मुझे कुछ नहीं, सारे बैंगल्स निकाल के अपने बस गोल्ड के बैंगल्स ही डालने पड़े। तो ये सब हुआ था। फिर उसके बाद रितिका को भी रेडी होना था, उसका भी रेडी होने का बहुत मन था, मतलब उसे हेयर स्टाइल बनवानी थी। फिर रितिका ने भी हेयर स्टाइल बनवाई, बाकी सब तो खुद से ही रेडी हुए थे। भाभी वगैरह ने भी हेयर स्टाइल वगैरह बनवाई थी, एक भाभी ने। बाकी सब खुद से ही रेडी हुए थे, किसी ने नहीं करवाया था पार्लर से। लेकिन मेरा मन था, क्योंकि मेरे एक ही भाई की शादी बची थी अभी, तो मेरा मन था कि मैं अच्छी तरह से रेडी हूँ, तो मैंने किया। फिर मम्मी की भी साड़ी कॉटन की थी, तो उनको भी पहनने में प्रॉब्लम हो रही थी कि कॉटन की साड़ी तो क्योंकि हम लोगों से भी सेट अपनी नहीं हो पाती है, दूसरे को ही सेट करनी पड़ती है। और लेकिन सब लोग अपने में बिज़ी थे, मैं भी बिज़ी थी, भाभी भी बिज़ी थी। मम्मी इधर उधर घूम रही कि मेरी साड़ी ठीक कर दो। फिर मम्मी की साड़ी भी हमने ठीक करी, मम्मी को भी रेडी किया। मम्मी रेडी तो खुद ही हो गई थी, बस साड़ी हमने ठीक करी। फिर मम्मी को जाना भी पहले था, वहाँ पे पहले पहुँचना था, क्योंकि सब लोग आएंगे तो मम्मी देख तो भी लेंगे, इसलिए। तो मम्मी फिर जल्दी से रेडी हुई और रेडी होके पहले ही चली गई थी। हम लोग तो काफ़ी देर बाद ही गए थे। मोजे रखे, मोजे और जूते डिब्बे में। और मेरा हीरो बेटा दिखाओ, हीरो बेटा। मेरा बेटा बहुत सुंदर लग रहा है। देखो क्या कह रहा है? वो आधी ऐसी रखी हो, एक दो मिनट चढ़ी और सामू
ऐसे करते देखते रहना बाबू की फिलिपिन का है। दीपक में तो आया गोदी में तो आया मैं आपको और चीज़ लूँगा वो तो सामने नहीं आ रहे इसके पास आ जाते तो नमस्ते। इतना ही कर रही भी नहीं भैया, वो मर गई मैं ना कह रही और क्या नहीं जान रही। मम्मी खाना यहाँ पर खाना नहीं मिलता। यहाँ पे खाना ही नहीं मिलता। तू खाएगा कैसे?